भाजपा का सिक्का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है देश में। अब उनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा कोई सिक्का नहीं है। कहाँ गया सो आपको दिखाई देगा, आ जाएगा, जाएगा कहाँ? अरे उम्मीदवार के चुनाव में थोड़ी भूल हुई है। बिहार में ही कमजोर नहीं हुई है बीजेपी, पूरे देश में कमजोर हुई है और पूरे देश में लोग उसको नकार रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाम लगाने की चेष्टा हो रही है आज के तारीख में। अभी हमारे साथ है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी। इनसे जानेंगे कुटनी में जिस प्रकार से महागठबंधन को बातें सामने आ रही है कि जनता ने नकार दिया। सर, बिल्कुल ही ये निराधार कहा जा रहा है कि जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। महागठबंधन 100% इंटैक्ट है, महागठबंधन के वोट भी इंटैक्ट हैं, लेकिन वहाँ हमारे उम्मीदवार के चुनाव में थोड़ी भूल हुई है और विश्लेषण चल रहा है। दूसरी बात है कि वहाँ जो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अभी हमको महागठबंधन को पूर्ण रूप से आम जनता तक, गांव तक पहुंचाना है लोगों को, लेकिन महागठबंधन के न कोई वोट बैंक में कोई दरार है और ना महागठबंधन में कोई दरार है। पूर्ण रूप से महागठबंधन इंटैक्ट है और एक इससे केवल अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महागठबंधन में। सर, लेकिन पिछली बार आरजेडी को अकेले जो वोट आया था, इस बार महागठबंधन का वोट कहाँ गया सर? ओहो, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार मैंने कहा, अभी कहाँ गया सो आपको दिखाई देगा, आ जाएगा, जाएगा कहाँ? तो आपको नहीं लग रहा है सर कि यदि आरजेडी अकेले चुनाव लड़ी रहती तो जीत निश्चित होती? नहीं, आप उन सारी बातों को भूल जाइए। महागठबंधन सही ढंग से है, सही जगह पर है, अटूट है और इसका वोट बैंक भी इंटैक्ट है। लेकिन सर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से आपके साइड में आए हैं, माना जा रहा था कि बीजेपी बिहार में कमजोर हुई है, लेकिन इन दिनों जो उपचुनाव हुए हैं, आप मोकामा, गोपालगंज और कुटनी देख लीजिए सर, तो फिर तो महागठबंधन ही कमजोर लग रहा है। बिहार में ही कमजोर नहीं हुई है बीजेपी, पूरे देश में कमजोर हुई है और पूरे देश में लोग उसको नकार रहे हैं। बिहार, गुजरात की जीत के बाद भी सर आप कहेंगे? क्या गुजरात का जीत हुआ भाई? ये कोई गुजरात का जीत हुआ कि प्रधानमंत्री धन दौलत पूरा वहाँ खोल दिया वहाँ पार्टी के लोगों ने? और जो हुआ है चुनाव आयोग ने खुद भी जो जिस तरीके का रवैया अपनाया है, चुनाव आयोग तो इस मामले में खुद ही अभी लगता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह उनके ऊपर आ गया। लेकिन हिमाचल में क्यों नहीं सर धनबल चला? हिमाचल का क्यों चुनाव इतना एक महीना तक रोक के रखा गया जी? ये प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठता है जी, तो ये क्या हुआ? ये तो साफ पता चल रहा है कि गुजरात चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़े इसलिए रोका गया। हाँ, तो साफ प्रभाव जब पड़ रहा है तब इनका कहाँ चला गया सिक्का? भाजपा का सिक्का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है देश में। अब उनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा कोई सिक्का नहीं है और जो आम जनता की समस्या है उस समस्या पर कहाँ कोई बोल रहा है? आम जनता की कृषि की समस्या है, किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, नोटबंदी से नुकसान हुआ, ये सब। तो अब कोई मुद्दा कौन नहीं रहेगा। मुद्दा देखते देखते थक गई है, मीडिया के लोग तो चला ही रहे हैं। अब तो लोकतंत्र खतरे में है, ये सब कोई मान रहे हैं। लेकिन सर, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाम लगाने की चेष्टा हो रही है आज के तारीख में। कुटनी में आप गए थे सर? कुटनी में मैं गया था और कुटनी में जो कुछ हुआ है उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। कुटनी में हम लोग जीते हारे नहीं हैं, लेकिन हम जीते भी नहीं हैं। लेकिन सर, आपने देखा होगा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का जिस प्रकार से विरोध हुआ, जहां भी जाते थे उसी समय से लग रहा था कि कुछ जो है महागठबंधन में, जदयू में गड़बड़ियां हैं, कुछ दिखते हैं, जो कि अंततः सामने आया सर। देखिए, पहले कहीं कहीं एक आध पूरा बोड़ा में धान रहा है, तक वो खखरी न रहा है जी, बात खत्म है। लेकिन महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन अटूट है, वोट बैंक अटूट है। लेकिन लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सेंटिमेंटल आप लोगों ने खेल करना चाहा, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्या सेंटिमेंटल खेल किया तेजस्वी जी? क्या ये गलत बात है क्या कि लालू जी का ऑपरेशन हुआ किडनी का?
नहीं लेकिन नहीं नहीं, इसमें आप लोगों ने कहा कि सेंटिमेंटल, यही सब शब्द आप लोग जो है सो जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब तो सर चुनाव खत्म है सर। चलिए ना, छोड़िए ना, खत्म है, अभी आगे बहुत लड़ाई है। सर आखिरी सवाल है कि कुढ़नी का परिणाम क्या महागठबंधन में दरार डालेगा? कोई दरार नहीं डालेगा, महागठबंधन अटूट है, इंटैक्ट है, वोट भी इसका इंटैक्ट है। 2024 में आप लोग का साथ बना रहेगा? पक्का। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राजद के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी की हार की समीक्षा होगी। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमारी हार नहीं है, लेकिन समीक्षा होगी किस कारण से हार हुई, और महागठबंधन पर कुढ़नी के चुनाव परिणामों का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि उदय नारायण चौधरी जी का कहना है।